नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दंतेवाड़ा से खबर है जहां पर न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। अरनपुर आईडी ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर यह है कि नक्सली कमांडर जगदीश ने ही ब्लास्ट की साजिश रची थी। न्यूज 18 ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। नक्सलियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। जगदीश समेत 21 नक्सली और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। 2 नक्सलियों के गिरफ्तार होने की पुष्टि भी है। दरबार डिवीजन कमेटी का नक्सली कमांडर है जगदीश। तो एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी। वहीं दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सली हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। नक्सलियों ने घटनास्थल पर 3 आईईडी बम प्लांट किए थे। नक्सलियों ने हमले को लेकर पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। पुलिस को घटनास्थल से 3 डेटोनेटर बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस नक्सली कमांडर जगदीश को पकड़ने के लिए डीआरजी के जवान गए थे, उसी ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। उसी की ही पूरी प्लानिंग थी। घटनास्थल के आसपास ही नक्सली कमांडर जगदीश मौजूद था। नक्सल हमले के बाद सीआरपीएफ के डीजी ने आज अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा भी किया था। तो नक्सली पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे इस बड़ी वारदात को, बड़ी घटना को अंजाम देने की। नक्सलियों ने घटनास्थल पर 3 आईईडी बम प्लांट कर रखे थे। नक्सलियों ने हमले को लेकर पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। पुलिस को घटनास्थल से 3 डेटोनेटर बरामद हुए हैं और यह भी जानकारी सामने आई है कि जिस नक्सली कमांडर जगदीश को पकड़ने के लिए डीआरजी के जवान गए हुए थे, उसी ने इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी। घटनास्थल के आसपास ही नक्सली कमांडर जगदीश मौजूद भी था। यह भी एक बड़ा खुलासा है। नक्सल हमले के बाद सीआरपीएफ के डीजी ने आज अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया था और उसके बाद से ये कई बड़े खुलासे हुए हैं। कई अहम महत्वपूर्ण जानकारियां अब धीरे धीरे इस घटना से जुड़ी सामने आ रही हैं। नक्सली कमांडर जगदीश ने ही दंतेवाड़ा ब्लास्ट की साजिश रची थी। पूरी प्लानिंग उसी ने ही की थी और नक्सली कई दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, मौके की तलाश में थे। जानकारी भी है कि 3 आईईडी बम प्लांट किए गए थे नक्सलियों के जरिए और जब यह ब्लास्ट हुआ उस समय नक्सली कमांडर जगदीश वहीं पर मौजूद था, आसपास घटनास्थल के मौजूद था। जगदीश जिसको पकड़ने के लिए सीआरपीएफ, जिसको पकड़ने के लिए जवान गए हुए थे, डीआरजी के जवान। और इसी जगदीश ने पूरी घटना को अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग जगदीश की ही थी। नक्सली हमले के बाद सीआरपीएफ के डीजी ने अधिकारियों के साथ मिलकर घटनास्थल का दौरा किया। तो एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई जिसमें 10 जवान हमारे शहीद हुए और मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश भी अब सुरक्षा बलों की। लगातार इलाके में सर्चिंग जारी है। नक्सली कमांडर जगदीश को पकड़ने की पूरी प्लानिंग अब हो चुकी है। यह वही नक्सली कमांडर जगदीश है जिसने दंतेवाड़ा ब्लास्ट की साजिश रची थी। इसी की पूरी प्लानिंग थी। कई दिनों से नक्सली इसकी प्लानिंग कर रहे थे। घटनास्थल पर 3 आईईडी बम लगाए हुए थे नक्सलियों ने और जब यह ब्लास्ट हुआ था तो घटनास्थल के आसपास जगदीश भी मौजूद था। यह भी एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है।
डीआरजी के जवान इसी जगदीश को ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए निकले हुए थे। तो सरगर्मी से अब जगदीश की तलाश सुरक्षा बल जवान कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में यह घटना घटित हुई, नक्सली हमला, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हुए थे। एक बड़ा नक्सली हमला निश्चित तौर पर हम इसे कह सकते हैं, और इसकी प्लानिंग नक्सली कई दिनों से कर रहे थे, मौके की तलाश में थे। मौका मिलते ही एक बड़ी घटना को अंजाम नक्सलियों ने दिया। 10 जवानों की शहादत हुई। बताया जाता है कि 3 आईडी बम नक्सलियों ने प्लांट किए थे घटनास्थल पर, और एक आईडी बम की चपेट में आने से सुरक्षा बलों का जो वाहन था वो उड़ गया और 10 जवान शहीद हो गए थे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। श्रीनिवास, अधिकारियों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तब कई बातें निकलकर सामने आई हैं, और जगदीश इसका मास्टरमाइंड है। बताया जाता है कि जगदीश ने ही इसकी पूरी प्लानिंग की थी। और भी क्या कुछ निकलकर सामने आया है, बताया हमें विस्तार से। देखिए, जो पूरा मामला है दंतेवाड़ा जो ब्लास्ट से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। जब कड़ी परत खुल रही तो अन्य माओवादी के नाम भी उजागर हो रहे हैं। बस्तर आईजी के मुताबिक 25 अप्रैल को डीआरजी के जवान और सीएफ के जवान माओवादी की सूचना पर सर्चिंग करने और ऑपरेशन के लिए निकले थे, और 26 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे माओवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही इलाके की जब सर्चिंग की गई थी तो दैनिक वस्तुएं, पिट्ठू और अन्य दैनिक सामग्री को जब्त किया है। जिसके बाद दोनों माओवादियों से लगातार पूछताछ करने पर काफी चीजें खुलासे हुई है। जो ये पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था जगदीश सहित 11 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट अरनपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही जब पूछताछ और हुई तो पता चला कि दरबा कमेटी के अन्य जो चैतू, मंगतू, अन्य लोग 9 लोग और कुल मिला के 21 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुए हैं अरनपुर थाने में अलग अलग मामले को लेकर। पुलिस पूरे मामले को जांच कर रही है और जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। बस्तर आईजी के मुताबिक जो माओवादी की जो मौजूदगी की खबर थी उसी आधार पर डीआरजी की टीम निकली थी, और वापसी के दौरान जब पिकअप वाहन में बैठ गए थे, एक निजी वाहन में बैठ गए थे, और जो माओवादी द्वारा जो आईडी को प्लांट किया था उसकी जद में आए थे और ब्लास्ट हुआ था, जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हो गए। जी श्रीनिवास, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर से बड़ी खबर, नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा है। 3 किलो का आईडी बम बरामद हुआ किकलेर पहाड़ी के पास सड़क पर। यह आईडी बम मिला है, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान किया गया था। आईडी बम को डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। बीजापुर से बड़ी खबर, नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा। 3 किलो का आईडी बम बरामद हुआ है किकलेर पहाड़ी के पास सड़क पर। 3 किलो का आईडी बम मिला, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान किया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईडी बम को डिफ्यूज किया वहां पर। सुकमा से बड़ी खबर, 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पूना नरकोम अभियान के तहत सरेंडर किया। एएसपी नक्सल किरण चौहान ने चहन चौरन के सामने सरेंडर किया है नक्सलियों ने। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पूना नरकोम अभियान के तहत सरेंडर किया है नक्सलियों ने। एएसपी नक्सल किरण चौहान के सामने सरेंडर किया नक्सलियों ने।
बेमितरा से खबर बिरंतपुर पहुंचा बीजेपी विधायकों का दल। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नाना चंदेल पहुंचे बिरंतपुर गांव। मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मुलाकात की। मृतक के पिता ईश्वर साहू ने न्याय की मांग की है। वहीं पूर्व सीएम ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का भरोसा उनको दिया है। विधायक पुन्नूलाल मोहले, ननकीराम कंवर, धर्मलाल कौशिक, रंजना साहू, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, शिवरतन शर्मा सहित बीजेपी के और भी नेता इस दौरान मौजूद रहे। तो बेमितरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिरंतपुर गांव पहुंचा है बीजेपी के विधायकों का दल। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नाना चंदेल, भुवनेश्वर साहू के घर पर पहुंचे थे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता। और मृतक के पिता ईश्वर साहू से उन्होंने मुलाकात की। इस प्रकार आतंकित किया जा रहा है और जो नाम इन लोगों ने दिया है, जिन लोगों के अपराधी हैं, पहले दिन से ही उन्होंने 40 नाम दिया है। उस 40 लोगों में 11 लोगों पे ही कार्रवाई हुई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है, खुला घूम रहे हैं। और जो आइडेंटिफाइड लोग हैं उनको भी कार्रवाई हुई। जो भुवनेश्वर के साहू के साथ वाले लोग और उनके परिवारजन या साहू समाज या अन्य समाज के लोग जो हैं, उनके ऊपर पूरे 36 से ज्यादा केस बन चुके हैं। और जिस प्रकार ये केस बना रहे हैं, रोज बना रहे हैं, एक प्रकार से आतंकित करने की कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं मिलेगा। तो इसी के ऊपर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जब बिरंतपुर में हालात तनावपूर्ण थे तब भी जो बीजेपी के नेता थे वो वहां पर जाना चाह रहे थे, लेकिन तब उनको जाने से रोका गया। लेकिन अब जब सामान्य हो गया है तब बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हैं और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है परिवार को। ये निश्चित रूप से घटना को 20 दिन बीते हैं और 20 दिन के बाद भी गांव में स्थिति तनाव की है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 6 विधायकों के साथ बिरंतपुर गांव पहुंचे थे, जहां गांव पहुंचने से पहले बेमेतरा में काफी देर समझाइश हुई। कलेक्टर और एसपी के द्वारा लगातार कम से कम लोगों को जाने की अपील की गई, जिसके बाद विधायक मंडल और जो पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह बिरंतपुर गांव गए थे। वहीं जो बाहरी तत्व या सामाजिक तत्व उनको रोका गया था। उसके बाद मैं बता दूं, जहां गांव में मिलकर आए हैं और उनके परिजनों से चर्चा की है। जो मृतक भुवनेश्वर साहू है उसके पिता से चर्चा की है, जिसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई है और उनके द्वारा जो मदद और न्याय की मांग की गई है उस बात को लेकर अभी इस समय हम मौजूद हैं साजा के विश्राम गृह में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके विधायक जो कलेक्टर और एसपी हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि यह विश्राम गृह और अंदर जो है चर्चा हो रही है। जो भी विधायक हैं, 6 विधायक, मैं बता दूं कि मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा, इसके साथ ही धनसरी विधायक रंजना साहू, कृष्णमूर्ति बांधी, विधायक धर्मलाल कौशिक सहित 6 विधायक यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल यहाँ बैठे हैं और अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह की बातें निकलकर बिरंतपुर में उनके परिजनों ने बताई है उसमें न्याय दिलाने की बात करते हुए उनसे चर्चा की जा रही है। जी ठीक है प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते धमतरी के कुरुद विधानसभा क्षेत्र को सीएम भूपेश बघेल ने 82 करोड़ 39 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 65 निर्माण कार्यों और का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ग्राम हंचलपुर स्थित गौठान पहुंचे, गोबर पेंट निर्माण सहित अन्य कार्यों का निरीक्षण भी किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। नगर पंचायत बखारा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल में निर्माण कार्य कराने की भी घोषणा की। वहीं ग्राम कुर्रा में जिला सहकारी बैंक के लिए भवन का निर्माण कराने का ऐलान भी किया। तो सबसे पहली बात है, पुरुष चर्रा कातल बोर्ड नवा गांव मार्ग चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कराया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूँ। दानाडी परखंडा उदबुदा नारी मार्ग का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा। और कुरमा तरई, ढेंडरा, मुर्रा, दुधेही,
सिलौटी सेमरा और कार मार्ग का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण, है ना, तीनों सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की घोषणा। ग्राम पंचायत सेमरा 3 में स्थित पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन कराया जाएगा। नगर पंचायत बघारा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विभिन्न निर्माण कराया जाएगा। शुरू हो गए स्कूल, है ना, निर्माण कार्य कराया जाएगा। ग्राम पंचायत दाता पहाड़ के अंतर्गत सिद्धि और कोर्रा में मुक्ति धाम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत भेंडरी में बालक प्राथमिक शाला का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू शिक्षक के नाम से कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सेमरा 3 में धान खरीदी केंद्र सेमरा में शेड एवं खाद गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पुर्रा में जिला सहकारी बैंक हेतु भवन। महानदी के उद्गम स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सिहावा में महानदी उद्गम स्थल पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। उद्गम स्थल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया, कहा है उद्गम स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। राम वन गमन पथ योजना में शामिल होगा महानदी उद्गम स्थल। पूरे इलाके को पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाएगा। न्यूज 18 ने महानदी उद्गम स्थल की बदहाली पर प्रमुखता से खबरें दिखाई थी। तो न्यूज 18 ने दिखाया था कि महानदी के उद्गम स्थल पर किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा रहता है। उस पर अब सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि उद्गम स्थल को विकसित किया जाएगा। अभी हम लोग उसमें देखिए उस पूरे एरिया को राम वनगमन पर्यटन परिपथ में उसको शामिल किए हैं। तो अभी इस साल राजीव वगैरह का काम कर रहे हैं और उसके बाद लगातार इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। तो पर्यटन के रूप में पूरा विकसित करेंगे उद्गम स्थल को भी। और जहाँ श्रृंगी ऋषि का, वहीं तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी है और वहीं वो पहाड़ भी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कांकेर में आयोजित प्रदेश महिला मोर्चा की कार्य समिति में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश भर से आए पार्टी पदाधिकारियों जिलाध्यक्षों को चुनाव के लिए जोर भरा। प्रदेश अध्यक्ष ने महिला मोर्चा को आंदोलन की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि आंदोलन से प्रदेश में फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। आगामी चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक गतिविधि किन किन विषयों पर करेंगे, इन सारी बातों पर 2 दिन चर्चा हुई है। विभिन्न विषयों पर आपस में खुलकर बातचीत हुई है। निश्चित रूप से यह 2 दिवसीय महिला मोर्चा की बैठक छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के आगाज के साथ आगे बढ़ेगी। 2023 में राज्य की इस अन्यायी अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर ये कार्यसमिति संपन्न हुई है। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।